हेलो, मैं आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को एक नया वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा प्रीप्रेस क्या होता है या रेप्रो। कभी हम कोई इसको रेप्रो बोलता है, कोई प्रीप्रेस बोलते हैं। इसे क्यों करते हैं हम? इसे मीन करने का कारण होता है कि हम प्रिंटिंग का इश्यू सॉल्व करना। प्रिंटिंग के टाइम हमें कोई दिक्कतें ना आए, उससे पहले हमें जॉब को सही करना होता है। चाहे कलर से रिलेटिव हो, पेपर से रिलेटिव हो, या हमारा उसको एनालाइज करना है कि क्या जॉब में दिक्कतें हैं, क्या उसका फ़ॉन्ट साइज है, ये सब हमें चेक करना होता है पहले टोटल। इस सब को करने के लिए हम प्रीप्रेस करते हैं पहले। तो आर्टवर्क तो कोई हर बना देता है, आर्टवर्क बनने के बाद डिज़ाइन बनने के बाद प्रीप्रेस करना जरूरी होता है, जिससे हम प्रिंटिंग का इश्यू सॉल्व करना होता है। जैसे हम प्रीप्रेस ना पेंटिंग करने से पहले हमें उस जॉब के बारे में एनालाइज करना होता है। फिर जिस मशीन पर प्रिंट होता है उसका भी एनालाइज करना जरूरी प्रीप्रेस के लिए हमारे। क्योंकि हमें फ्लेक्सो में बोलूँ, जैसे मैं फ्लेक्सो के बारे में आपको ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि मुझे फ्लेक्सो से रिलेटेड आपको वीडियो दूँगा प्रीप्रेस के बारे में। तो ये फ्लेक्सो में क्या होता है कि हमें उस जॉब को चलाने के लिए कौन सी मशीन में प्रिंट करना है, पर मशीन को जानना होता है हमें। तो उसकी जानने के लिए मशीन का पूरा एनालाइज लेना जरूरी मान लें। उसकी टूलिंग क्या है, उसका वेब साइज़ क्या है, वेब मैंने कि कितने mm का पेपर चल सकता है उसमें, 300, 400, 500, 100 इस तरह का। किस सिलेंडर पे प्रिंट होगा वो जानना हमारा जरूरी है। कितने कलर का मशीन है वो, 4, 5, 6, 7, तो वो ज़रूरी है हमारा। उस हिसाब से हमें कलर, जितने कलर की, अगर जैसे 7 कलर की, 8 कलर की मशीन है तो 8 कलर में आपका, जैसे उसमें CMYK की हो गया, एक यूवी चल गया, आपका फॉयल चल गया, या वाइट चल गया, मेटलाइज पेपर पे तो एक यूनिट बच गए थे स्पेशल कलर करके। अब इस तरह का जॉब को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। इन सबको देने के बाद हमें उसमें होता है कि फॉइलिंग। मैंने कलर तो आपको बोल दिया, कलर इसलिए, लेकिन फॉइल भी जरूरी है कि फॉइल हमारा क्या चलता है, ऑफलाइन चलेगा या ऑनलाइन चलेगा। बहुत मशीनों वाले बहुत लोग करते हैं कि फॉइल को बाद में चलाते हैं। बाद में मैंने पहले पूरा प्रिंट कर लिया, हमने प्रिंट करने के बाद डाई काट लिया, उसके बाद फॉइलिंग बात करें, उसे ऑफलाइन फॉइलिंग बोलते हैं। और जो कलर के साथ साथ चले गए उसे हम ऑनलाइन फॉइलिंग बोलते हैं। इससे हम ऑनलाइन फॉइलिंग, ज़्यादातर भी लोग ऑनलाइन फॉइलिंग करते हैं, फिर डाई काटते हैं, ऑनलाइन डाई कटती है हमारी सब कुछ। तो वो मशीनों में पूरी डिटेलें होती हैं, तो डिटेल हमें पूरी इकट्ठा करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है, जिससे हमें जॉब में दिक्कतें ना आए। तो उसमें हमें इमेज, फिर उसके बाद हमें जॉब के रिलेटिव मशीन से रिलेटिव इकट्ठे कर लिए। फिर फिल्म पेपर कौन सा, उसमें वाइट पेपर है, मेटलाइज है, ये भी हमें जानना जरूरी है प्रिपेयर से पहले। तो पूरी जानकारी हमें लेनी होती है प्रिंटर से, तो हम उस पर हम काम करेंगे प्रिपेयर के लिए। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, पहली चीज़ होगी हमारी मशीन, उसकी टूलिंग, पेपर, कितने कलर की मशीन है, प्रिंट सरफेस होगा या रिवर्स होगा, तो ये भी जानना जरूरी है मैंने। ये चीज़ें इकट्ठा करना होती है। फिर वो हमारा मीन लेने के बाद हम शुरू करेंगे कि इस जॉब को, कि जॉब का साइज़ क्या है हमारा, जॉब का साइज़ हमारा जो भी होगा, विड्थ या हाइट, लेंथ, आप जो भी कुछ भी, ये चीज़ें हमारी ज़रूरी होती है। हाइट विड्थ लेने की जॉब की, जिससे हम कौन सी टूलिंग पर भी हम बताएंगे जॉब को, वो जानना जरूरी है। तो इसमें साइज़ सबसे पहले मेन करता है। फिर कलर, जॉब में कलर क्या क्या आए हमारे, कलर वेरीफाई करना है। फिर इसमें कलर से हमें कि देना है या हमें स्पेशल देना है, वो चीज़ें हमें जॉब बनानी है। फिर उसके बाद इमेज, उस जॉब में इमेज है क्या, इमेज है प्रिंटिंग के लायक है, नहीं है तो क्या हम इसको सही कर सकते हैं, रिटच कर सकते हैं, या मिनिमम डॉट डाल सकते हैं, ये हमें उसमें पूरी डिटेल डालनी पड़ती है जॉब में। तो इसके लिए हमें उसे इमेज भी देखनी होती है। कि पूरी डिटेल को ये एनालाइज करने के बाद हम जॉब को आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रीप्रेस के लिए एक रूप देते हैं कि प्रीप्रेस हमारी तैयार हो गई, तो प्रीप्रेस तैयार करने के हमें 3 चीज़ें होनी जरूरी चाहिए, फिर हम उस पर आगे काम करते हैं।